यस, वेलकम बैक दोस्तों। नए आईपीओ के साथ हम लोग आए हैं जिसका नाम है हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार आईपीओस के एनालिसिस आपके सामने मैं हमेशा लेके आऊंगा, जो कि आईपीओ लॉन्च होने से 3 से 4 दिन पहले आपको उसका एनालिसिस इन एंड आउट मिल जाएगा। आज जो हम लोग आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज, जो एक आईटी कंपनी या फिर टेक कंपनी आप बोल सकते हो। उसका ओवरऑल अगर आप व्यू देखोगे तो हर एक सेक्टर में उसका कुछ ना कुछ टेक है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज से लेके हेल्थ केयर से लेके टेक्नोलॉजी से लेके बैंकिंग ट्रैवलिंग तक, ये हर एक सेक्टर में इन्वॉल्व है। जो कि जहाँ पे ऑटोमेशन आता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आती है, क्योंकि आज के डेट में देखो कि कौन सा भी सेक्टर होने दो, वहां पे टेक्नोलॉजी एक जरूरत बन गई है हर एक सेक्टर में। तो वही हेक्सावेल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, जिसके आप कोर सर्विसेज आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसके प्लेटफॉर्म्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका ओवरऑल जो ग्लोबल प्रेजेंस है, ऑलमोस्ट 38 सेंटर्स है, 16 ऑफिसेस है। ओवरऑल 28 कंट्रीज में उसका प्रेजेंस है। आप देखोगे तो यूएस में भी हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। एंड उनका क्लाइंट बेस जो है ऑलमोस्ट 500 के ऊपर उसका क्लाइंट बेस है। ये एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, इसलिए जितना ज्यादा क्लाइंट्स रहेंगे उतनी ज्यादा सर्विस प्रोवाइड की जाएगी एंड उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। तो यस, यही फंडा है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का। आगे बढ़ने से एक बार आप थोड़ा देख लीजिए कि एआई से लेके आप ट्रांसफॉर्मेशन से लेके क्लाउड सर्विस से लेके हर एक सर्विसेज हेक्सावेल टेक्नोलॉजी के पास अवेलेबल है। तो यस, अभी हम लोग थोड़ा आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आईपीओ के डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओपनिंग डेट 12 को है, 14 को क्लोजिंग डेट है, यानी कि 12 फरवरी। 13 एंड 14 को आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 17 को हो जाएगा। रिफंड जो है 18 फरवरी को हो जाएगा। एंड डीमैट अकाउंट में आपके शेयर जो है वो 18 को ही आ जाएंगे। अगर आपको आईपीओ लगता है तो 18 को आपके डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे। एंड वैसे ही लिस्टिंग जो है 19 फरवरी को होने वाली है। एंड जो लिस्टिंग प्राइस है वही डेट पे आपको समझ में आ जाएगी। तो इन एंड आउट हम लोग ये आईपीओ के एनालिसिस करने वाले हैं। आईपीओ के डिटेल्स क्या है, पीयर कंपैरिजन क्या कह रहा है, फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है, उसके बाद जीएमपी कितना है, एंड एंड में अप्लाई करना है या नहीं करना। ओके। सो आगे हम लोग देखते हैं कि डिटेल्स क्या है। 12, 13 एंड 14 फरवरी को आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो प्राइस बैंड जो है 674 से लेके 708 तक है। अगर आपको अप्लाई करना रहेगा तो हमेशा पर बैंड में अप्लाई करना। अगर आप एम्प्लॉय हो हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज के तो आपको पर शेयर 67 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा। आईपीओ का टोटल साइज देखोगे तो ऑलमोस्ट 8750 करोड़ का है। एंड रिटेल एलोकेशन जो है वो 35% है टोटल आईपीओ साइज का। तो मिनिमम बीड जो है, यानी कि आप कितने अप्लाई कर सकते हो, तो एक लॉट में आपको 21 शेयर्स आ जाएंगे। एंड इसके लिए आपको चाहिए 14,868 रुपीज। लिस्टिंग कहाँ पे होने वाली है, तो यस, एनएससी एंड बीएससी जो दो एक्सचेंज है उसमें। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन डिटेल्स के बारे में, अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो यस, एक लॉट में 21 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको 14,868 अमाउंट रिक्वायर्ड है। वैसे ही रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर लॉट्स के लिए 13 लॉट्स, एंड जिसमें आपको आ जाएंगे 273 शेयर्स, एंड जिसके लिए आपको ऑलमोस्ट 1,93,000 रुपीज रिक्वायर्ड है। वैसे ही एचएनआई कैटेगरी में आप 14 लॉट से लेके 68 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको मिनिमम 2,08,000 से मोर देन 10 लाख की अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगी। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन डिटेल्स। तो आगे हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं कि 2022 में ऑलमोस्ट 7,000 के ऊपर रेवेन्यू था। रेवेन्यू यानी कि क्या, सेल्स, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद जो चार्जेस लिए जाते हैं या फिर जो सर्विस के अगेंस्ट रेम्यूनरेशन चार्ज किया जाता है, तो यही टोटल सेल्स है सर्विस इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे 7,000 के ऊपर है, 23 में 9,000 के ऊपर है, एंड यस, 24 में 10,000 के ऊपर है। यानी कि रेवेन्यू यानी कि सेल्स जो है एवरी ईयर इंक्रीज तो होते जा रहा है। वैसे ही हम लोग एक्सपेंसेस भी देखेंगे तो ये एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। नेट इनकम भी जो है वो 748 से 884 एंड 997। तो सभी चीजें अगर बढ़ रही है तो उसी के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप मार्जिन देख सकते हो, जो कि नेट इनकम के कितने टाइम से रेवेन्यू वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली अगर बढ़ते जा रहा है तो यस, वेल एंड गुड। अगर स्टेबल भी है तो भी ठीक है। वैसे ही ईपीएस देखते हैं। ईपीएस जो करंट ईयर का निकल के आ रहा है वो 16 है, विच इज गुड। एंड उसके बाद पी रेशियो जो है वो 41 है। यस, ये स्टेबल अपन बोल सकते हैं। अगर 60-80 रहता था तो कहाँ ना कहाँ पे तो हमें कंसिडर करना पड़ता था कि ये ओवर वैल्यूड है, लेकिन ये 40 है, 20, 30, 40, विच इज स्टेबल पी रेशियो। एंड वैसे ही
रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आप देखोगे तो इंक्रीज होते जा रहा है, 21, 23, 23 ये जो कि स्टेबल है। एनएवी भी यस इंक्रीज होते जा रहा है। इबिटडा रेशियो जो है, मार्जिन रेशियो, वो ऑलमोस्ट स्टेबल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यस, अभी तक आप लोग ने फाइनेंशियल्स देखे जो कि एक स्टेबल है और पॉजिटिव आप कह सकते हो। तो ये क्यों कि अगर एक वेल नोन कंपनी है, वो भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग नहीं है। नॉर्मली होता क्या है कि अच्छी अच्छी कंपनीज लॉस मेकिंग होती है, उनका आईपीओ जो है वो हिट हो जाता है। लेकिन वैसे ही हेक्सावेल टेक्नोलॉजी जो है ओवरऑल ग्लोब में फेमस है, एंड इसका आईपीओ अभी इंडिया में भी आने वाला है, तो ये कुछ ना कुछ खास बात उसमें रहेगी। अभी देखते हैं पीयर कंपैरिजन, जिसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। तो हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज के अगर आप देखोगे, परसिस्टेंट सिस्टम एंड कोफोर्ज का अगर आपने शेयर देखा होगा तो किस लेवल से भागा है, वो लास्ट 1 ईयर में आप देख लेना कि कौन से लेवल पे भागा है। इसलिए आप देख सकते हो कि यस, हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज कहाँ ना कहाँ पे तो अंडर वैल्यूड है। क्यों? तो ये कॉम्पिटिटर्स जो है जिनका पी रेशियो 50 एंड 73 है, ईपीएस भी देखोगे तो सबसे कम हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आप देखोगे तो स्टेबल है, एनएवी यस कम है, एंड रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज का ज्यादा है बॉस। सो यस, आने वाले टाइम में आप कंसिडर करके चल सकते हो कि एक कंपनी आ रही है जो प्रॉफिट मेकिंग है, आईटी कंपनी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, एंड इसके आने वाले 6 to 7 मंथ्स में प्राइस में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन देखने जरूर मिल जाएंगे, जो कि चांसेस है ऊपर जा सकते हैं। तो वैसे ही अभी हम लोग देखते हैं कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सब्सक्राइब कितना हुआ है ये आप कभी देख सकते हो, यू कैन चेक ऑन 12 फरवरी, और एल्स 13 फरवरी को आप चेक कर सकते हो, जो कि फर्स्ट डे रहेगा, और एल्स सेकेंड डे रहेगा। तो वो टाइम पे आप जाके चेक करना कि ये कितने टाइम से सब्सक्राइब्ड हुआ है। अगर 10 टाइम से ज्यादा है तो यस, यू कैन टेक योर डिसीजन टू अप्लाई। और जितना ज्यादा टाइम सब्सक्राइब्ड रहेगा, ट्राई करो कि उतने ज्यादा लॉट्स अप्लाई करने के लिए, अगर आपको चाहिए तो। ये जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहा हूँ। अगर अप्लाई करने से पहले खुद का एनालिसिस डेफिनेटली कर लेना, और खुद का डिसीजन के बाद ही आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर देना। यस, जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये अवेलेबल फिलहाल तो नहीं है। अगर आपको चाहिए जीएमपी, लेटेस्ट जीएमपी ऑफ हेक्सावेल टेक्नोलॉजी एंड एजेक्स इंजीनियरिंग, जो आईपीओस आ रहे हैं दो, तो उसके अगर जीएमपी चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अगर चाहिए तो मैं 1 मिनट का क्यों ना रील होने तो वो मैं आपके लिए बना दूंगा। जरूर मुझे कमेंट में बता देना कि यस, हमें उसके जीएमपी चाहिए, आई वांट जीएमपी। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज ओवरऑल क्या कह रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो यस स्टेबल है, जो कि पॉजिटिव भी है। सेल्स देखोगे तो इंक्रीज होते जा रहा है। अगर ये आईटी कंपनी है तो यस, टेक्नोलॉजी है उसके पास, फ्यूचर है उनके पास, एआई के प्रोडक्ट्स है उनके पास, क्लाउड बेस्ड सर्विस है, जो कि अब भी हर एक सेक्टर में जो चीजों की डिमांड है ये वो फुलफिल कर रही है। एंड फाइनेंशियल्स तो ओवरऑल पॉजिटिव है। तो यस, यू कैन टेक योर डिसीजन एंड चेक ऑन 12 और 13 फरवरी जीएमपी क्या है एंड सब्सक्रिप्शन कितना है, उसके बाद आप खुद का डिसीजन ले लेना। एंड ऐसे ही आईपीओ एनालिसिस के वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब फिल्टर्ड फाइनेंस, एंड थैंक यू सो मच।